Assalamualaikum dear student, hope you are doing well। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अ, ये एक ऐसा टॉपिक है डियर स्टूडेंट जो कि आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, और मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो कि को कंफ्यूज करेंगे। अ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है इस टॉपिक के अंदर, वो मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। तो जब ये आप ये वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यकीनन इस टॉपिक में तो यही मसला था हमें। तो आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट अब टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज हुए हैं जिसका ज्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। अगर पता होता भी है तो फिर वो उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, उसको एलिबोरेट नहीं कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन होगा वो है मैटर के बारे में। मैटर तो एक्चुअली आमतौर पर स्टूडेंट को बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मैटर के आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको जाके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं मैटर से। स्टूडेंट, यहाँ पर मैटर की अगर बात की जाए तो मैटर के बारे में तो सब स्टूडेंट जानते हैं कि मैटर हर वो चीज़ होता है जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका एक स्पेसिफिक मास होता है। तो डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो छोटे बच्चों को भी पता होता है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं मैटर की टाइप्स के बारे में। इससे पहले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर के स्टेट्स के बारे में, लेकिन मैटर के टाइप्स के बारे में आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। तो आज हम बात करते हैं मैटर की टाइप्स के बारे में कि मैटर मैटर कितने टाइप्स का है। ठीक है। तो स्टूडेंट, मैटर जो है वो एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स का है। एक को हम कहते हैं प्योर मैटर, प्योर मैटर। और दूसरा जो हमारे पास है वो है इम्प्योर मैटर, इम्प्योर इम्प्योर मैटर। तो ये दो किस्म का मैटर होता है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं ये प्योर मैटर को कि ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस है। और इम्प्योर मैटर का मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये मिक्सचर है, मिक्सचर। अब ये सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फर्क है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट, सब्सटेंस का नाम तो आप लोग ज्यादा सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है कि ये सब्सटेंस क्या चीज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब्सटेंस जो होता है ये हर उस एंटिटी को कहते हैं जिसके एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसके लिए जो तकरीबन मेरे पास तीन कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि जब ये तीन कंडीशन एक चीज ओबे करता है तो वो तब जाके वो सब्सटेंस कहलाता है। सबसे पहले एक सब्सटेंस के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, विच मस्ट कंटेन सिमिलर थिंग्स। क्या हो, विच मस्ट कंटेन सिमिलर थिंग्स। एक तो कंडीशन ये हो गया कि इसमें हमारे पास सिमिलर थिंग्स से ये चीज बना हुआ होगा। ठीक है। दूसरा चीज ये है इसके लिए, सब्सटेंस के लिए, ये जो प्योर मैटर है या सब्सटेंस है, कि इसमें क्या होगा, मेटल जो है ना वो सारे के सारे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के होंगे। इट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे। हर एक सब्सटेंस के अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस जो होता है ना उसके अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के, जैसा कि हमारे पास है कलर। कलर ये एक प्रॉपर्टी है, हर एक सब्सटेंस की अपना एक वो कलर होता है। ये बाकी सब्सटेंस से एक सब्सटेंस का दूसरे से वो मैच नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा जो चीज है वो इसकी अगर हम बात करें वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास इसका जो ऑर्डर है, और इसके साथ साथ इसका जो है वो टेक्सचर है, टेक्सचर। अब देखिए इसमें
ये बॉइलिंग पॉइंट, हर एक सब्सटेंस का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो दूसरे सब्सटेंस से उसका वो अलग होगा। इसी तरह ऑर्डर, हर एक सब्सटेंस का अपना एक ऑर्डर होता है। हर एक जो प्योर चीज होता है उसका एक अपना ऑर्डर होता है। इसके अलावा टेक्सचर, तो टेक्सचर का यहाँ पर मतलब ये है कि ज्यादातर सब्सटेंस आप लोगों ने देखे होंगे, ज्यादातर चीजें जो होती है वो सरफेस ले, ये टेक्सचर एक्चुअली सरफेस को एक्सप्लेन करता है इधर पे। तो टेक्सचर का मतलब यह है कि बात जो होते हैं, बात चीज जो होती है वो सरफेस से स्मूथ होती है, और बात चीजें जो होती है वो रफ होती है, बात चीजें हार्ड होती है, बात चीजें जो होते हैं वो सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर टेक्सचर का मतलब ये है। तो बात सब्सटेंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बात सॉफ्ट होते हैं, बात सब्सटेंस जो होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ठीक है। और जो हमारे पास इसका वो थर्ड कंडीशन है डियर स्टूडेंट, वो है कि ये जो है ना मस्ट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें क्या होगा, मस्ट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सब्सटेंस जितनी भी होंगे ना उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक वाटर को आप उठा लें, तो वाटर जो होते हैं ना वो हर हर जगह पे, अगर आप लोगों ने एक बीकर में वाटर को उठा लिया है तो बीकर के हर एक हिस्से में क्या होंगे, वो H2O H2O H2O, तो सारी जगह पे आपको इक्वल अमाउंट में वो H2O ही मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई और चीज नहीं होगा। तो थ्रू आउट इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, मतलब कि इस पर जो है ना वो ये कंडीशन भी लाजमी है सब्सटेंस के लिए। तो ये हो गया क्या, सब्सटेंस हमारे पास, ठीक है। अब सब्सटेंस के अगर हम बात करें या प्योर मैटर की, तो ये हमारे पास कौन कौन से है। इसके हमारे पास जो एग्जांपल है सब्सटेंस के, वो सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट, जितनी भी एलिमेंट्स है, एंड जितने भी कंपाउंड्स है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड्स, ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस के एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स की, जो कि है हमारे पास इम्प्योर मैटर। तो अब ये मिक्सचर या इम्प्योर मैटर ये क्या चीज है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मिक्सचर जो है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये इसमें जो पार्टिकल होता है वो मस्ट नॉट बी बॉन्डेड केमिकली, ठीक है। एक तो इसका ये कंडीशन है कि द पार्टिकल मस्ट नॉट बी बॉन्डेड केमिकली, केमिकली एक कंडीशन ये हो गया इम्प्योर मैटर के लिए। दूसरा जो कंडीशन है जो स्टूडेंट, वो ये है कि इसमें जो पार्टिकल होंगे वो मस्ट डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास जो दूसरा है वो क्या होगा कि मस्ट हैव डिफरेंट, मस्ट हैव डिफरेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल इसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो मस्ट डिफरेंट होंगे। अच्छा, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, पहला कंडीशन जो था वो क्या था, द पार्टिकल्स मस्ट नॉट बी बॉन्डेड केमिकली, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसके लिए जो है वो ये है, मिक्सचर के लिए मस्ट हैव डिफरेंट पार्टिकल्स, कि मिक्सचर जो होगा या इम्प्योर मैटर जो होगा उसमें जो पार्टिकल होंगे वो मस्ट डिफरेंट होंगे, उसके लिए जरूरी है कि वो डिफरेंट पार्टिकल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरा जो है वो है तीसरा जो इसके लिए कंडीशन है वो ये है कि इसमें जो है हमारे पास मे और मे नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या चीज का है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बाकी चीजों का तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है। इसी पॉइंट के बेस पर ये मिक्सचर जो है इसको हम फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो चले चलते हैं ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन की तरफ कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या चीज। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल को उठा लेता हूं इधर पे, तो आप लोग ध्यान से देखें। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है या एक कंटेनर है, ठीक है। और इसको मैंने भर दिया है किस चीज से, वाटर से। कंसीडर करें कि ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारे पास क्या है, वाटर है। ये क्या है,
H2O है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस वाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। क्या है? सॉल्ट। मैंने इसके अंदर सॉल्ट को डाल दिया। ठीक है, अब सॉल्ट के ये जो ब्लू पार्टिकल आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास आप कंसीडर करें कि ये क्या है? साल्ट है। जब मैंने साल्ट को इसके अंदर डाल दिया तो फिर मैंने क्या कर दिया, इस बीकर को पहले तो ये इस तरह इसके जो है ना वो बॉटम में जो है वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, सारा बॉटम की तरफ चला जाएगा सॉल्ट। लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया कि इस बीकर को, वही बीकर आप उठा लें, इस बीकर को मैंने क्या है, शेक कर दिया है, मैंने इसको हिलाया है। ठीक है, तो हिलाने के बाद इसके अंदर ये जो सॉल्ट था वो क्या हो गया, वो सारा डिजॉल्व हो जाएगा। लेट ये कंसीडर करें कि ये वाटर है और जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, इसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो वो सारे के सारे इसमें डिजॉल्व हो गए। लेट सपोज इसी तरह वो जो साल्ट के जो मॉलिक्यूल है, आप कंसीडर करें कि ये हर जगह पे क्या है, बराबर है। अभी मुझे मैं गिन तो नहीं सकता इनको। तो ये जो साल्ट मॉलिक्यूल है इसमें, सॉरी, ये जो साल्ट के कंपोनेंट है इसमें, ये साल्ट के जो पार्टिकल है, ये क्या है, ये साल्ट है। ठीक है, ये जो ब्लू वाले हैं ये साल्ट पार्टिकल है, और ये जो है ये ब्लैक वाले ये क्या है, H2O है। ठीक है, तो अब ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें जितने भी साल्ट के पार्टिकल है वो हर एक जगह पे आपको बिल्कुल इक्वली नजर आ रहे होंगे। इधर जितने पार्टिकल होंगे वो उतनी ही पार्टिकल यहाँ पर भी होंगे, उतनी ही पार्टिकल यहाँ पर। मीन के ये जो सारा पानी से भरा हुआ कंटेनर है, इसके हर एक पार्ट में आपको ये जो साल्ट के पार्टिकल है वो बराबर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो साल्ट है ये क्या है, यूनिफॉर्मली, मतलब थ्रू आउट जो है वो डिजॉल्व हो गया है। तो ये इसका जो कंपोजिशन है इसमें ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ हम उठा ले, एक और एग्जांपल को उठा लेते हैं। लेट्स कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक और कंटेनर है। ठीक है, एक और बीकर है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया है, वाटर से भर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने किस चीज को डाला है, सैंड को मैंने डालना है इसके अंदर। ये क्या है, ये H2O है, और मैंने सैंड को इसके अंदर जो है ना वो क्या करना है, डालना है। तो जब मैंने सैंड को इसके अंदर डाल दिया तो वो सारे के सारे सैंड क्या करेंगे, इधर आके वो सारे के सारे बॉटम में स्टोर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, एकमुलेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसी तरह का कुछ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, मैंने इसको शेक कर दिया। ये वाटर मैं इधर से मिटा लेता हूँ। ये क्या है, ये वाटर है, और यहाँ पर मैं दोबारा बना लेता हूँ इस बीकर को। लेट्स शेक करने के बाद इसका जो कंपोजिशन है वो इसी तरह ही होगा या यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये क्या, ये वाटर है इसमें। अब मैंने इसके अंदर जो सेंड को डाला हुआ था वो थोड़ी देर के लिए शेक करने के दौरान वो इधर उधर चले चले गए होंगे। लेकिन जो ही मैं इसको रखूंगा इस बीकर को, और तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जो रेत के जो पार्टिकल है, ये सैंड के पार्टिकल है, वो सारे के सारे बॉटम में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बॉटम की तरफ आ जाएंगे, और पैर से आप लोगों का इस तरह का कुछ सीन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि अब वाटर के इस पार्ट में जो सैंड के पार्टिकल हैं वो या तो बिल्कुल होंगे ही नहीं या बहुत कम नजर मिल जाएंगे आपको, और जो बॉटम का पोर्शन होगा वहां पर बहुत ज्यादा होंगे। तो ये क्या हो गया कि इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन अब नहीं है। तो अब इस बुनियाद पर फिर हमारे पास जो मेटर है या जो सॉरी मिक्सचर है उसके कितने किस्म बन जाते हैं, टू टाइप्स बन जाते हैं फिर। तो ये किया था यूनिफॉर्म कंपोजिशन का, होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस बुनियाद पर फिर हमारे पास अब ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का जो सोल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास होमो होमोजीनियस मिक्सचर है। और ये जो बना है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस है। दूसरा वाला ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो इस बुनियाद पर यह एक हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके एग्जांपल तो वो तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा यहाँ पर मतलब ये था कि आप लोग समझ आए कि मेटल्स की भी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो दो है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है ना प्योर मेटर क्या होता है और इम्प्योर मेटर क्या होता है। प्योर मेटर के लिए जो कंडीशन थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि ये एक तो ये है कि वो मस्ट कंटेन सिमिलर थिंग्स। जितना भी वो प्योर मेटर होगा, सब्सटेंस मतलब जो होते हैं वो सारे के सारे एक ही किस्म के पार्टिकल से बने हुए होंगे, ठीक है। दूसरा जो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हर एक चीज का, और मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है सब्सटेंस के लिए जरूरी चीज ये था कि उसमें जो पार्टिकल होते हैं ना वो सारे के सारे सेम काइंड ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने पहले बात की कि सब्सटेंस में पार्टिकल जो है ना वो सारे के सारे सेम काइंड ऑफ पार्टिकल होने चाहिए। इसके अलावा फिर जो है ना इम्प्योर मैटर की अगर बात की जाए तो इम्प्योर मैटर के लिए क्या था, पहले कंडीशन तो ये था कि उसमें मस्ट हैव डिफरेंट पार्टिकल। सब्सटेंस के लिए मस्ट हैव सिमिलर पार्टिकल्स एंड इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें इम्प्योर मैटर की तो उसमें क्या था कि मस्ट हैव डिफरेंट पार्टिकल्स। इसके अलावा फिर जो हमारे पास क्या था, वो जो पार्टिकल है वो मस्ट नॉट बी केमिकली बॉन्डेड। इसमें मिक्सचर के लिए ये भी एक कंडीशन है कि उसमें जो पार्टिकल होते हैं जो जो चीजें होती है ना मिक्सचर में वो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होंगे। और तीसरी जो बात यह है कि ये इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बार जगह पर जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है, और सम टाइम हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का नहीं होता है। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन का जो मिक्सचर होता है इसको हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन के चैप्टर में इस पर इंशाल्लाह फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।